बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली के बाद चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को फारिग कर दिया गया था और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के दौरान और वनडे सीरीज़ से कबल साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था, जिसके बाद नए चीफ सेलेक्टर के लिए मुतज़ाद इत्तलात आ रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज सेठी ने हारून रशीद को नया चीफ सेलेक्टर मुकर्रर करके तमाम मुतज़ाद इत्तलात का खात्मा कर दिया है। I'm pleased to appoint Harun Rashid as the chief selector. तो इसका जाहिर है आप लोग इसके ऊपर बड़ी देर से स्पेकुलेशन चल रही थी। जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट हारून रशीद साहब, जिनके साथ मैंने काफ़ी साल काम भी किया है, उनको मैंने अपॉइंट किया एज चीफ सेलेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। और अब जाहिर है आप लोगों के पास बहुत से सवाल होंगे। मैंने इसलिए ये अनाउंसमेंट की है बिकॉज बहुत सी स्पेकुलेशन चल रही थी, बहुत स्पेकुलेशन चल रही थी। कोई कह रहा था फलाना आ रहा है, कोई कह रहा था फलाना आ रहा है, और हर कैंडिडेट जो है वो प्रमोशंस हो रही थी। तो मैंने कहा इसको ख़त्म करना चाहिए। और हालांकि अभी वक्त था हमारे पास, बट फिर क्योंकि आप लोगों की वजह से बड़ा प्रेशर था कि जी बताएं, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो दैट इज़ दी सिचुएशन। अभी तो चीफ सेलेक्टर अपॉइंट हुआ है, अभी हम आराम से देख के कंसल्ट करके बाकी लोगों को इंक्लूड करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन हारून रशीद को नया चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया है। 1953 को पैदा होने वाले हारून रशीद 25 मार्च को अपनी 70वीं सालगिरह मनाएंगे। हारून रशीद ने पाकिस्तान के लिए 23 टेस्ट में 1217 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी 3 सेंचुरियां भी शामिल रहीं। हारून रशीद ने 12 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए 166 रन स्कोर किए। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद हारून रशीद कोचिंग के शोबे से वाबस्ता हुए, डिपार्टमेंट और अंडर 19 की सतह पर कोचिंग करते रहे। हारून रशीद 2003 से 2005 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। 2015 में हारून रशीद को सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2016 में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद उन्हें बरतरफ कर दिया गया था। हारून रशीद की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर वापसी हुई है, जब अप्रैल 2017 में उन्हें डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन तैनात किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई इंतज़ामिया के आते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ की भी छुट्टी हो गई थी और अब ये जगह खाली है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम अजीज सेठी मिक्की आर्थर को वापस लाने के ख्वाहिशमंद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजम अजीज सेठी ने कहा कि मिक्की आर्थर से उनकी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि वो पाकिस्तान टीम को जल्द ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी बहुत से मामला तय होना बाकी हैं और अभी भी क्लोज नहीं हुआ। आई एम इन नेगोशिएशन पर्सनली विद मिकी, और मैं समझता हूँ कि 90% रास्ता हमने कवर कर लिया है। एंड होपफुली वेरी सून वी मे गिव यू द न्यूज़ दैट मिकी विल बी जॉइनिंग अस, बट अभी इट्स नॉट सेटल्ड, देयर आर सम इश्यूज। सिमिलरली और अगर मिकी आएगा तो फिर मेरी जो मैं कहूँगा उसको, जो कि उसको इशारा मैंने किया हुआ है कि आप अपनी टीम बनाएं, व्हाट टीम डू यू वांट एंड हाउ मच डू वी नीड टू पे देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इश्यूज मेरा अपना ख्याल है अगले 2-3 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे। सो मिकी विल कम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के आते ही मीडिया में यह बहस भी शुरू हो गई थी कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया जाएगा और किसी एक फॉर्मेट में उन्हें क़यादत की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजम अजीज सेठी से यही सवाल हुआ, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, सभी उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स ने ही बाबर आजम की कप्तानी पर सवालात उठाए थे। लेकिन अभी इस मौजू पर बात करना क़ब्ल वक्त है, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड आपने बाबर की बात की, अगेन आई मीन यू नो पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन हिस्ट्री बाबर आजम। तो इससे ज़्यादा उसका प्यार और इज़्ज़त उसके साथ कौन कर सकता है जितनी हम सब करते हैं। मगर आप लोगों के अंदर से ही ये बात चली और क्रिकेटर्स के अंदर से भी ये बात चली कि क्या इज़ ही द राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ये मैं तो ये इस किस्म की सोच भी नहीं सकता, ये एक्सपर्टीज़ चाहिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट राय है, और इस तरीके से और भी क्रिकेटर्स भी हैं और भी सिलेक्टर्स भी हैं, हर की अपनी अपनी राय है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये प्रीमैच्योर है कि हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करें। जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, सिलेक्टर एक आ गया है और उस वक्त तक आई थिंक बाकी 2-3 जो सिलेक्टर्स आने हैं वो भी आ जाएंगे।
And then I will seek their guidance. I will also seek everybody else's guidance. तो मैं नहीं समझता कि there is any threat or pressure on Babar. We want him to play full throttle, and inshallah we will support him at every level. शान मसूद को नायब कप्तान बनाए जाने के सवाल पर नजम अजीज सेठी ने कहा कि आईन के मुताबिक कप्तान, नायब कप्तान और चीफ सेलेक्टर बनाने का इख्तियार सिर्फ उनके पास है। शान मसूद को नायब कप्तान बनाने के लिए उन्होंने बहुत मशावरत की थी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैप्टन, वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर ये मेरा अपॉइंटमेंट है। जाहिर है मैं बहुत से लोगों को कंसल्ट करता हूँ, आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ। किसी को डायरेक्टली करता हूँ, किसी की मैं आपकी व्यूज़ सुनता हूँ, तो फिर जाके कोई फैसला करते हैं। तो जाहिर है उसके ऐसे नहीं होता कि आर्बिट्ररी किसी को लगा दिया ये। अब बात यह है कि मैं, शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, और जाहिर है आई विल नेवर से एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट ही इज सेइंग। बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बहुत कंसल्टेशन की थी इसके पीछे, और एक सोच भी है। इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं कहना चाहूँगा, मुनासिब भी नहीं है। वी डोंट वांट अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू। मगर बात यह है कि अगर मैंने वाइस कैप्टन लगा दिया तो मैंने ये तो नहीं इंसिस्ट किया कि इसको खिलाया हो, क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया उनको। सही है ना, नहीं खिलाया उन्होंने, तो इट्स ओके। जो मेरी राइट थी वो मेरी राइट थी, जो टीम कैप्टन और कोच की और सिलेक्टर्स की उस वक्त राइट थी ऑन द स्पेसिफिक टीम। वाइस कैप्टन बन गए, उनको बाहर बिठा दिया। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। सो इसलिए एवरीबडी शुड एक्सरसाइज देयर ओन राइट्स। इससे बड़ा अच्छा चलता है सब कुछ, और फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान करते हुए साबिक चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि शर्जील खान के नाम पर उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। इस सवाल पर नजम अजीज सेठी ने कहा कि चीफ सेलेक्टर को इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो अपनी बात मनवाए। अगर शाहिद आफरीदी ने शर्जील खान को शामिल करने की बात की और उन्होंने नहीं माना तो फिर शाहिद आफरीदी को अपने फैसले पर मुज़ाहमत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि ये काम मशावरत से होता है। बात है कि जब मैं कहता हूं कि मैं चीफ सेलेक्टर के इश्यूज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो चीफ सेलेक्टर जो है इतना तकड़ा होना चाहिए ना कि अगर मैं इंटरफेयर करूं तो मुझे रेजिस्ट करे। तो अगर उन्होंने मैंने अगर कहा और उन्होंने नहीं रेजिस्ट किया तो फिर शायद इट्स नॉट माय फॉल्ट। मगर बात यह है, ऐसी बात नहीं होती। होता यह है कि सब मिलजुल के ही बातचीत चलती है, और एट द एंड ऑफ द डे जब सेलेक्टर्स मेरे पास आते हैं कुछ लेके, तो जाहिर है उन्होंने अपना फॉर्म, बट कॉन्स्टिट्यूशनली आई हैव टू साइन ऑफ ऑन इट। ये उसी किस्म की चीज़ है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को एक ऊपर भेजता है बिल, प्रेसिडेंट साहब साइन करें। Constitutionally he has to sign, but he has the right to ask questions. He also has the right to send it back. मगर at the end of the day अगर वो टिक जाए कि जी नहीं आपने करना है, तो then I have to sign. तो मैं ये समझता हूँ कि ये कंसल्टेशन चलती रहती है और अच्छी चलती रहती है, और गिव एंड टेक होती है। और मैं टेक्निकली आई विल नेवर इंटरफेयर। Technically I will never interfere in team selection, but at the same time I hear all your voices. I hear many technical experts saying something different. So it's मेरा हक है कि मैं फिर I raise these points with the selectors. Then it's their decision. पाकिस्तान क्रिकेट टीम आराम कर रही है, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लीग क्रिकेट ज़रूर हो रही है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई इंतज़ामिया मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले कर रही है, और इस हवाले से आज अहम फ़ैसले किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम अजीज सेठी ने, जिसमें से कुछ अहम फैसलों की हमने आपके साथ तफसीलात शेयर की। आने वाले प्रोग्रामों में इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल एक ब्रेक। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में कौन सी टीम किसके साथ कब टकराएगी, कौन अपने होम ग्राउंड पर कितने मैच खेलेगा, इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर दिया और PSL सीज़न 8 के शेड्यूल को जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब को मुल्तान से मुंतकिल किए जाने की इत्तला थी, लेकिन तवील सोच विचार के बाद मुल्तान को ही इफ्तिताही तकरीब के लिए मुंतखब किया गया और इवेंट का इफ्तिताही मैच भी यहीं खेला जाएगा। इवेंट का पहला मुकाबला सीज़न 7 की फाइनलिस्ट टीमों मुल्तान सुल्तान और दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर के दरमियान 13 फरवरी को होगा। इवेंट में मजमूई तौर पर 34 मुकाबले होंगे, जिसमें 36 गैर मुल्की क्रिकेटर्स एक्शन में होंगे। PSL का पहला मरहला मुल्तान और कराची में खेला जाएगा और दूसरे मरहले में इवेंट के मुकाबले रावलपिंडी और लाहौर में मुनक्किद होंगे।
कोयटा के बुक्टी स्टेडियम में पीएसएल के मैच कराने का फैसला ना हो सका, अलबत्ता पीसीबी ने इस वेन्यू पर एक नुमाइशी मैच कराने का फैसला किया है। पीएसएल के दौरान ही खवातीन क्रिकेट टीम के 3 नुमाइशी मैच 8, 10 और 11 मार्च को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मुनक्किद होंगे। पीएसएल के सबसे ज़्यादा 11 मुकाबले रावलपिंडी में होंगे, 9 मुकाबले कराची और इतने ही मुकाबले कदाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे, जबकि 5 मैच मुल्तान स्टेडियम में मुनक्किद होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 19 मार्च को कदाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में 4 फ्रेंचाइजीज अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलेंगी। लाहौर कलंदर, कराची किंग, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने अपने होम ग्राउंड पर 5-5 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर सीज़न 8 की दिफाई चैंपियन है। अपना पहला मुकाबला लाहौर कलंदर 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। दोनों टीमें 4 मार्च को एक बार फिर आमने सामने आएंगी और इस बार मैदान कदाफी स्टेडियम लाहौर होगा। 19 फरवरी को लाहौर कलंदर अपनी रिवायती हरीफ कराची किंग्स से नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबले होगी। फिर कराची किंग्स से अगला मुकाबला लाहौर कलंदर कदाफी स्टेडियम लाहौर में 12 मार्च को करेंगे। लाहौर कलंदर 26 फरवरी और 7 मार्च को पेशावर ज़ल्मी से नबरदाज़मा होगी। लाहौर कलंदर की टीम 27 फरवरी और 9 मार्च को इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मुकाबले 21 फरवरी और 2 मार्च को मुनक्किद होंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की। ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान ख़वातीन टीम को 3-0 से शिकस्त देकर वनडे सीरीज़ अपने नाम कर ली। वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलियाई ख़वातीन टीम पाकिस्तान टीम पर मुकम्मल हावी दिखाई दी। ब्रिस्बेन में खेले गए सीरीज़ के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी, जबकि ब्रिस्बेन में ही खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ख़वातीन टीम की जानिब से कोई हिकमत अमली ही दिखाई नहीं दी और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा दिया और सीरीज़ को अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खेले गए सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 101 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तान ख़वातीन की जानिब से ऑलराउंडर निदा डार वनडे सीरीज़ में कामयाब रही। निदा डार ने 3 मुकाबलों में एक निफ सेंचुरी की मदद से 37.33 की औसत से 112 रन स्कोर किए। उनका बेहतरीन स्कोर 59 रन रहा। वनडे सीरीज़ के अख्ताम के बाद अब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज़ में मुकाबला करेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान की टॉप स्कोरर निदा डार का कहना है कि 30 से वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तानी बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन अभी टीम में बहुत सी कमी है। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मैच खेले हैं उनसे तजुर्बा मिला है। टीम को इन पिचेस की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। डेफिनेटली हमने जो मैचेस खेले हैं उससे हमें एक्सपीरियंस तो हमने काफ़ी सारा लिया है और हमने वी लर्न अ लॉट। उनसे हमने बहुत कुछ चीज़ सीखा भी है और डेफिनेटली जैसा कि विकेट्स थी यहाँ पे इस तरह की विकेट्स की हमें मोस्टली इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आगे कंडीशन थोड़ी टैप की है हम लोगों ने। और लास्ट मैच अपने ODI देखा होगा, हमने बहुत अच्छा खेला वहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लैग कर रहे हैं, लेकिन हमने अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स जितना अच्छा परफॉर्म किया है और लास्ट मैच को अगर आप ले लें तो आई गेस काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं इसमें। और T20 आगे हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है और डेफिनेटली हमारी उनके लिए आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, उसके लिए हमारी ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। और अब आने वाले जो दिन इनमें जो T20 सीरीज़ होगी उसमें डेफिनेटली हमारे लिए एक्सपीरियंस ही होगा अच्छा खेलने का। ऑस्ट्रेलिया के हाथों वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप शिकस्त से पाकिस्तान ख़वातीन टीम की कारकर्दगी की कलई खुलकर सामने आ गई है। इनफरादी कारकर्दगी की बात करें तो पाकिस्तानी बैटर्स हों या बॉलर्स, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ओपनर सिद्रा अमीन और मुनीबा अली की परफॉर्मेंस की तो बात की जाए तो सिद्रा अमीन ने 3 मुकाबलों में सिर्फ 13.33 की औसत से 40 रन स्कोर किए। उनका बेहतरीन स्कोर 34 रन रहा, जबकि विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली ने सीरीज़ के 2 मुकाबलों में ओपन की, जिसके बाद कप्तान बिस्मा मारूफ ने सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में मुनीबा अली को मिडल ऑर्डर पर बैटिंग करने के लिए भेजा। मुनीबा अली ने वनडे सीरीज़ में 22.5 की औसत से 37 रन स्कोर किए और उनका बेहतरीन स्कोर 27 रन रहा। कप्तान बिस्मा मारूफ ने 3 मुकाबलों में 31 की औसत से 93 रन स्कोर किए। उनका बेहतरीन स्कोर 44 रन रहा। पाकिस्तानी ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज़ को सीरीज़ के 2 मुकाबलों में मौका मिला, जबकि आखिरी मैच में उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। कायनात इम्तियाज़ ने 2 मुकाबलों में सिर्फ 6 रन स्कोर किए और उनके खाते में कोई विकेट नहीं आई। कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तहत डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें मिस्टर वेस्ट, मिस्टर मेंस फिजिक, मिस्टर क्लासिक और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होने वाला फिटनेस चैलेंज मुकाबला मुनक्किद हुआ। कराची के मुकामी होटल में होने वाले मुकाबलों में नासिर बट मिस्टर वेस्ट कराची का टाइटल जीतने में कामयाब रहे, जबकि जूनियर मिस्टर वेस्ट कराची का टाइटल अख्तर के नाम रहा। मेंस फिजिक का टाइटल हुमायूं अयूब ने जीता और जूनियर मेंस फिजिक का टाइटल नूर उल्ला ने अपने नाम किया। इसी के साथ मिस्टर क्लासिक का टाइटल नोमान
मशादी के नाम रहा। मास्टर कैटेगरी में मिस्टर तारिक शेख कामयाब हुए और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा मुनक्किद होने वाले फिटनेस चैलेंज के विनर जलसम खान रहे। बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तहत होने वाले मुकाबले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और मलीर लांडी में मुनक्किद किए जाएंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं हॉकी और फुटबॉल की खबरों से हटकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट की इंतज़ामी कमेटी की। पहला इजलास कमेटी के चेयरमैन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इनफरादी रुकन सैयद वसीमुद्दीन हाशमी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ओलंपिक हाउस लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें कमेटी के डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद खालिद महमूद, सेक्रेटरी मोहम्मद जहांगीर, डिप्टी सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नासिर, एजाज टंग, जबकि मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट्स के आइन, एशियन मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की हिदायत और आइन के मुताबिक कौमी मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन की तश्कील समेत मुख्तलिफ उमूर की अंजामदही पर तफसील से गौर किया गया। इजलास में मिक्स मार्शल आर्ट्स से मुताल्लिक़ तमाम मामलात को खुश उसलूबी से हल करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील और उनके अरकान के नामों की मंजूरी दी गई, जबकि कौमी सिलेक्शन कमेटी के नामों की मंजूरी भी दी गई। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।